भारत के एक दूर दराज गांव में जहां आज भी सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और बैलों की घंटी से होती थी, वहीं रामू नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ कच्चे घर में रहता था। रामू के पास न बड़ी जमीन थी, न बैंक बैलेंस था, बस 2 बीघा खेत, फटी चप्पलें और ईमानदार मेहनत थी। वो हर रोज सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और सूरज डूबने के बाद थका हुआ घर लौटता। बरसात ज़्यादा हो जाए तो फसल सड़ जाती, कम हो जाए तो सूख जाती, कभी कीड़े लगते तो कभी मंडी में सही दाम नहीं मिलता। पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए भी गरीबी उसके घर की स्थायी मेहमान बनी रही। रामू की सबसे बड़ी उम्मीद उसका बेटा अमन था, जो बचपन से ही खेत की मिट्टी में खेलता हुआ बड़ा हुआ। कभी पिता के साथ हल पकड़ता तो कभी पानी देता। नंगे पांव खेत में चलना उसकी आदत बन चुकी थी। बचपन में ही उसने गरीबी को बहुत पास से देखा था, इसलिए उसके सवाल भी जल्दी बड़े हो गए थे। एक दिन जब पिता खेत में काम कर रहे थे, तब अमन ने मासूम लेकिन भारी आवाज में पूछा कि बाबा, हम इतना काम करते हैं, फिर भी हमारे घर में हमेशा कमी क्यों रहती है। रामू कुछ देर चुप रहा, माथे से पसीना पूछा और बोला, बेटा, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सही जानकारी और सही समय पर सही फैसला बहुत कम लोग कर पाते हैं। यही बात अमन के दिल में बीज बनकर बैठ गई। अमन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी हर कदम पर रुकावट बनती थी। स्कूल की फीस भरना मुश्किल होता, किताबें उधार लेनी पड़ती, कई बार बिना जूते स्कूल जाना पड़ता। गांव के कुछ लोग ताने मारते कि किसान का बेटा ज्यादा पढ़कर क्या कर लेगा, लेकिन अमन चुपचाप सब सहता रहा, क्योंकि उसके सपने शोर नहीं करते थे। वो जानता था कि पढ़ाई ही उसे इस हालत से बाहर निकाल सकती है। 12वीं पास करने के बाद अमन ने कृषि की पढ़ाई करने का फैसला किया। रामू ने अपनी जमीन गिरवी रखी, कर्ज लिया और बेटे को शहर भेज दिया। बस के जाते समय पिता की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे, और अमन के दिल में सिर्फ एक वादा था कि वो लौटेगा तो हालात बदल कर लौटेगा। शहर अमन के लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और अपने जैसे गरीब छात्रों के लिए लगातार संघर्ष। अमन दिन में कॉलेज जाता और रात में ढाबे पर काम करता। कई बार थक कर वो अकेले में रो भी लेता, लेकिन हार मानने का ख्याल कभी मन में नहीं आने देता। कॉलेज में पहली बार उसने ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस, हाईटेक खेती, बीजों की क्वालिटी, मिट्टी की जांच, मौसम के अनुसार फसल चयन और सबसे ज़रूरी मार्केटिंग के बारे में सीखा। उसे समझ आने लगा कि खेती गरीबों का पेशा नहीं है, बल्कि गलत जानकारी से किया गया काम है। उसके प्रोफेसर कहते थे कि आने वाले समय में वही किसान टिकेगा जो तकनीक और बाजार दोनों को समझेगा। अमन हर बात को ध्यान से सुनता और अपने गांव की तस्वीर मन में बनाता रहता। डिग्री पूरी होते ही उसके कई दोस्त शहर में नौकरी करने लगे, लेकिन अमन ने गांव लौटने का फैसला किया। जब वो गांव पहुंचा तो लोगों ने ताने मारे कि इतनी पढ़ाई करके फिर मिट्टी में ही हाथ गंदे करने आ गया। पिता भी अंदर से डरे हुए थे कि कहीं बेटा कर्ज में और न फंस जाए, लेकिन अमन ने शांत आवाज में कहा कि अब खेती बदलेगी, और उसी दिन से उसने काम शुरू कर दिया। उसने बैंक से लोन लिया और खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया। गांव में किसी ने पहले ऐसा नहीं देखा था, इसलिए लोग हंसते थे। पहले साल उम्मीद के मुताबिक सब कुछ नहीं हुआ। कहीं पाइप फट गए, कहीं फसल सही नहीं आई, नुकसान हुआ और ताने और तेज हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि किताबों की खेती जमीन पर नहीं चलती, लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, दूसरी बार फसल का सही चुनाव किया, मिट्टी की जांच करवाई, पानी और खाद का सही संतुलन रखा, और इस बार मेहनत रंग लाई। फसल अच्छी हुई, और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि अमन ने फसल सीधे बाजार में बेची, बिचौलियों को हटाया, और पहली बार घर में ठीक ठाक मुनाफा आया। रामू ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। धीरे धीरे अमन ने खेती का दायरा बढ़ाया, पॉली हाउस लगाया, नर्सरी शुरू की, ऑर्गेनिक सब्जियों पर काम किया और सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंडी से जुड़ गया। गांव के बेरोजगार युवाओं को उसने अपने साथ काम पर रखा, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा, और पूरा गांव धीरे धीरे बदलने लगा। वही लोग जो कभी हंसते थे अब सलाह लेने आने लगे। 5 से 7 साल की लगातार मेहनत, सीख और धैर्य के बाद अमन की खेती एक ब्रांड बन गई। उसकी फसल राज्य के बाहर तक जाने लगी और उसकी कमाई करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन अमन ने कभी घमंड नहीं किया। वो आज भी सुबह खेत में जाता, मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता और मिट्टी को हाथ से छू कर देखता। एक दिन उसने अपने पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया, और जब चाबी उनके हाथ में दी तो रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि बेटा, तूने सिर्फ घर नहीं बनाया, तूने मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत को सम्मान दे दिया। आज अमन करोड़पति है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमाई पैसे नहीं, बल्कि वो सोच है जिसने उसे गरीबी से बाहर निकाला। ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं, बल्कि हर उस किसान की है जो हालात को दोष देने के बजाय खुद को बदलने की हिम्मत करता है। क्योंकि अगर किसान सीख जाए, सही जानकारी ले और समय के साथ चले, तो मिट्टी भी सोना उगल सकती है।